दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे देश में पूरे जोर शोर के साथ मनाई जा रही है। उसी कड़ी में हमारे शहर भिलाई में भी जो है अनेक जगहों पर अनेक राजनीतिक दलों और संस्थाओं के द्वारा अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में जो है हम भिलाई के जी रोड स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं, जहां पर जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर बाद यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आने की भी बात की जा रही है और तमाम प्रशासन वहां पर उनके स्वागत की तैयारियों को अंजाम देने में लगा हुआ है। और ऐसी सूचना है कि कुछ क्षणों के बाद मुख्यमंत्री जी यहां पर पधारेंगे। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कुछ महिलाएं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आज वो बाबा साहब की जन्म जयंती पर क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या नज़रिया है उनका, क्या व्यू है। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है विधाता सचित नांगदौने और मैं भिलाई दीक्षित कॉलोनी से हूँ। तो आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप लोग आए हैं। हाँ जी। मैडम, ये बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब हमारे लिए सब कुछ है। उनने हमारे लिए मतलब महिलाओं के लिए इतने सारे सुविधाएं, संविधान, ये सारी मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिसके थ्रू आज हम लोग मतलब कहीं भी जा सकते हैं, अच्छे से अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी पहले जैसी हमारी स्थिति थी, आज वो महिलाओं की स्थिति उनके बदौलत। जी, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब के संविधान में वो अधिकार उन्होंने प्रदत्त किए। हाँ, आज वो उनके थ्रू मतलब बाबा साहब के थ्रू हम मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमको सारे अधिकार मिल रहे हैं जो मतलब पहले नहीं मिलते थे। महिलाओं को मतलब छोटा समझा जाता था पुरुष जाति में, लेकिन आज बाबा साहेब के उपकार के अनुसार हम मतलब पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, शायद वो अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। तो मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप में से कोई और जो कोई अपनी बात रखना चाहता है वो आए। जो है आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती है, तो उस अवसर पर जो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है वो सामने आए। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनु ननहारे है। और कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो ये बताइए कि आज जबकि पूरे देश में 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है, तो आप लोग बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हैं, उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं? पहले मतलब गर्ल्स को बॉयज़ के मतलब कंपैरिजन छोटा समझा जाता था, बट आज इस स्थिति में हम लोग की कॉलेज में भी मतलब अभी भी बहुत मतलब बॉयज़ लोग अभी भी गर्ल्स और उसमें भेदभाव करते, तो वो मत करें। ये हाँ, जी, बिल्कुल भेदभाव मौजूद है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उसे समाप्त करने के लिए कहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज़ादी के 72 सालों बाद भी आज भी समाज में मौजूद है। और उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं देश में? गर्ल्स के लिए तो मतलब कुछ उतना नहीं बोल सकती, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से बोलना चाहूँगी। हाँ, उसी हिसाब से जैसा जानते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बहुत बड़ा का योगदान है। हाँ, मतलब वही है कि गर्ल्स वो है सामने। तो हाँ, महिलाओं को अधिकार मिला। छोटी पिछड़ी जातियों के लिए। हाँ। तो ये बच्ची है यहाँ पर जो बताना चाह रही है बाबा साहब के योगदान के बारे में, थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है। तो पहली बार किसी चैनल पे आप लोग बैठ दे रहे, हाँ लग रहा है। तो आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहता है बाबा साहब के बारे में, तो ये कुछ लोग थे जो अपनी बात रख रहे थे यहाँ पर। मैडम, आप बाबा साहब के योगदान को किस तरह से देखते हैं देश, खास करके महिलाओं के संदर्भ में?
वो है जग के रचयिता हमारे लिए। वो है तो सब कुछ है, हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। जी जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं पूरे अधिकार के साथ, तो बाबा साहब की ये बहुत बड़ा उपकार है उनका, जिन्होंने देश के हर छोटे बड़े नागरिक को समान अधिकार दिए। हाँ, संविधान उन्हीं ने बनाया है, तब जाके हम लोग अपना पूरा सुरक्षा में बैठे हैं। नहीं तो वो नहीं रहते तो पता नहीं हम लोग की क्या ये रहती, कोई पहचान ही नहीं रहती। खुले आसमान के नीचे इस तरह से अपनी बात रख पाते या नहीं रख पाते, इसको लेकर संदेह है कि अगर बाबा साहब ने ऐसे अधिकार नहीं दिए होते तो छोटे लोगों के त्योहार की तरह मनाते हैं। जी जी बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और ख़ास करके महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह से हर वर्ष मनाते रहिए, और बाबा साहब के बारे में जो है पुस्तकें पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा, क्या मैसेज देना चाहते थे लोगों को, उस बारे में जितना आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग और उतना ज़्यादा सशक्त होंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ में आपको किताब दिखती होगी, उनके किसी भी स्टैचू में या उनके किसी भी तस्वीर में। तो इस बात का संकेत है कि वो चाहते थे कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ें। पढ़ाई कर ही रहे हैं, आज अभी सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आगे हैं। महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। अभी महिलाओं में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति बन गई पहली, बहुत गर्व की है ना। बात है। फिर अभी दूसरे नंबर में मुर्मू जी आई है ना। तो ये सब बाबा साहब की देन है। उनके दिए अधिकारों के चलते महिलाएं जो है आज समाज में अपना मुख्य स्थान बना रही हैं हर क्षेत्र में जो है। तो ये कुछ लोग थे जो बातचीत कर रहे थे हम जिनसे बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर। तो आगे और भी एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे वीडियो में, कार्यक्रम को लेकर उनका विचार। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अनिल वागड़े। समस्त भारतवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 123वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। सर, जैसा कि सारा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब 132 जन्म को मना रहा है, तो आप राष्ट्र के संदर्भ में उनके योग किस तरह से याद करते हैं, उनकी भूमिका को किस तरह देखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया है, उनके संविधान स्वरूप चलता है और हमेशा चलता रहेगा। सब अनुयायी के लोग, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी भाईचारा बना करके आज बहुत दूर दूर से अपने अपने जगह से रैलियाँ आई है यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर चौक और हाउस में, और उन्होंने बहुत अच्छा हर्षोल्लास से मनाया है। सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ जो